वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती मगर किसी शक्ल में नज़र आती रहती हैं। मगर आज से 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक ही गायब हो गई और आज तक इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है कि ये किस वजह से हुई थी। इस बीमारी का शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और इनका जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। सिकनेस इस अहद में जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा में छुप गई। हालांकि ये पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर दुनिया भर में फैल गई। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतअद्दिद जिंदा मुजस्मों में तब्दील हो गए और अपनी ज़िंदगियां साकत और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मामला है जो आज तक हल ना हो सका और जो तिब्बी माहिरीन थे उनका सर भी चकराता रहा। मगर एक सदी बाद एक इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के बड़े तिब्बी इसरार में से एक माना जाता है। इस बारे में कुछ मुसद्दक़ा तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बेशतर केसेस जंग अव्वल अज़ीम के बाद रिपोर्ट हुए और माना जाता है कि इसका आगाज़ भी 1915 या 1916 में ऐसे फ़ौजियों से हुआ था जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार और तिब्बी मुआयने के दौरान ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। इस वक्त ख्याल किया गया कि ये गैर मामूली इलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर इनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटिन वन एकोनोमू ने एक मुकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में इन तहरीर करदा मुकाले में कहा गया कि हमें किसी किस्म की स्लीपिंग सिकनेस का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली इलामत शदीद सर दर्द और खसरा होते हैं। इसके बाद मरीज़ दिनों, हफ्तों या महीनों तक गनूदगी या किसी किस्म के कोमा में चले जाते हैं। यह हालत बिगड़ने पर मौत वाक़या हो जाती है। इस मुकाले के कई बरस बाद बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने मुजस्मों में कैद होकर मरने लगे। अगर इस बीमारी का तर्जुमा किया जाए तो वो ये है कि ऐसा दिमागी वर्म जो आपको थकावट का शिकार करते हैं, मगर इसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। सुनने में तो ये मज़ाह लगता है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका शिकार कम अज़ कम 1/3 अफराद जो कि हलाक हो जाते हैं। बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोज़मर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टरों की निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी और सिर्फ 1/3 से भी कम लोग मुकम्मल तौर पर सेहत याब हुए। इससे हर उम्र के अफराद मुतासर हुए, मगर सबसे ज़्यादा 15 से 35 साल की उम्र के जो लोग थे वो इसका शिकार हुए। ऐसी बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी इलामात सामने आती हैं, यानी तेज़ बुखार, सर दर्द, थकावट, एहसास नाक बहना। इस वक्त ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिससे दरियाफ्त किया जा सके कि फ्लू जैसी इलामात का शिकार फ़र्द इस जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं, जिसके बायस वायरस को दिमाग तक फैलने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता। जब ये वायरस मरकज़ी असाब निज़ाम पर हमला आवर हो जाता है तो मरीज़ों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना, जैसा नाम से ज़ाहिर है कि स्लीपिंग सिकनेस, जिसके बाद कोमा और मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी तरह सेहतयाब होते उनको इल्म हुआ कि ये दर हकीकत कई मरहल पर मुश्तमिल दूसरे मरहले में तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत और ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। यानी मर्ज़ की हालत ऐसी होती है जो माजी के इसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, मगर ये मरहला तूफ़ान से कबल की सुकून जैसा होता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तक नहीं होता, मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने की कासिर होते हैं। डॉक्टर ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाली अफराद को पोस्टमार्टम किए तो मौत की बुनियादी वजह दिमाग में मखसूस वरम। अब से 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी इसकी जो कि वजह मालूम नहीं। एक ख्याल ये भी किया जाता है 1918 की इन्फ्लुएंजा वबा हो सकती है, जिसके दौरान फिलोवार ने तरह तरह के दिमाग के हिस्सों को मुतासिर किया। कुछ हलकों का मानना है कि ये वबा पोलियो वायरस का नतीजा भी थी। दर हकीकत इसमें तिब्बी माहिरीन का कोई कमाल ना था, क्योंकि 10 बरस तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाने वाली ये बीमारी अचानक ही गायब हो गई। 1928 में ये मर्ज गायब हुआ और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम गया, मगर हज़ारों अफराद दहाइयों तक निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी रही, जो जिंदा तो थे मगर साकित जिस्मों में कैद। 1969 में ऐसे चंद अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा लिडोपा से हुआ और इनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मुतअद्दिद अफराद चंद दिनों या हफ्तों के बाद पुरानी हालत में चले गए और 1990 में इस
एक फिल्म भी बनी जिसमें स्लीपिंग सिकनेस के शिकार अफराद के लिए एक नई दवा से इलाज को दिखाया गया, मगर मामलात पेचीदा हो गए। जब से इस बीमारी के केसेस तो सामने नहीं आए, मगर 1993 में 23 साला खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दिमाग में वर्म की शरह खतरनाक हद तक ज़्यादा थी और डॉक्टर ये दरियाफ्त करके दंग रह गए कि इसकी वजह स्लीपिंग सिकनेस है। चौंका पहली वबा के दौरान वजह का तयन नहीं हो सका तो वायरोलॉजिस्ट ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तजिया किया, मगर जदीद मालिक्यूल जांच के बावजूद वो टिश्यूज़ में वायरसेस के शवाहिद दरियाफ्त न कर सके। इस बारे में तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है।